जयपुर की सबसे हॉट सीट सिविल लाइन विधानसभा, जिसका सबकी नजर थी, लेकिन इतना बड़ा पलटवार हुआ है कि सोच भी नहीं सकते। भाजपा के पहली बार के प्रत्याशी और पत्रकार गोपाल शर्मा ने प्रताप सिंह खाचरियावास, कांग्रेस के मंत्री, कैबिनेट मंत्री, कद्दावर नेता कहे जाते हैं, मात दी है। पहले तो जीत की आपको बधाई, सबको चौंका दिया आपने। धन्यवाद। किस तरह से देखते हैं जो आंकड़ा रहा है, संतुष्ट है आप उस जीत से? पूरी तरह तो नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को लगता था 51,000 का अंतर है, और पत्रकार तो चौंकाने का ही काम करते हैं, तो हम अपनी जिम्मेदारी कैसे छोड़ देंगे? अगर कोई कहे कि हम जानते नहीं है पत्रकारों को, तो ये तो अगले की कमी है, इसमें हम क्या करें? बहुत बार उन्होंने प्रहार किया कि मैं तो जानता नहीं कौन है, अब तो जानेंगे। नहीं, वो कई बार ऐसा होता है, आदमी के मुंह से निकल जाता है। मेरे लिए परिवार के से व्यक्ति है, मैं उनके लिए ज्यादा नहीं कह सकता। सिविल लाइन की जनता ने जो आपको बहुमत दिया है, अब खरे उतरने की बारी है। कहीं ना कहीं पहली बार के प्रत्याशी विधानसभा की पटल पर है, अनुभव आपको खूब है पत्रकारिता का, अब किस तरह से राजनीति में ढाल पाएंगे उसको? जब ये मेरे विपक्षी लोग 7वीं 8वीं में पढ़ते थे, तब से मैं राजनीति को समझता हूँ, और पत्रकारिता में आने का एक था कि ठीक है, ईमानदारी से घर का पालन कैसे किया जाए, इसके लिए पत्रकारिता में आए। अब पत्रकारिता का समय पूरा हो गया, अब जनता में चले आए, तो मैंने कहा 3 चीजों से समझौता नहीं करेंगे, एक ईमानदारी से नहीं करेंगे। जय श्री राम और जय सिया राम का नारा खूब चल रहा था, और उसको लेकर आपके और कांग्रेस के प्रत्याशी बीच कई बार वार पलटवार भी हुए हैं। नहीं, मैंने तो हमेशा जय सिया राम कहा है, वो जय सिया राम कहते हैं। और जय श्री राम भी कहा है। इसमें क्या फर्क है? माँ जानकी के बिना राम जी नहीं, और राम जी के बिना माँ जानकी नहीं। कोई हमको आवाज दे और केवल हमारा नाम ले, और हम कहें कि हमारे पिताजी का नाम क्यों नहीं लिया? महाराष्ट्र में लगाते हैं, कर्नाटक में लगाते हैं, साउथ में लगाते हैं, या नहीं लगाते हैं? तो जय सिया राम और जय श्री राम में क्या फर्क है? कहीं ना कहीं इस सीट पर नजर थी, आपको पहला था कि निकल लेंगे अब तो? मैं कोई सामने कैंडिडेट ही नहीं मानता किसी को। वो भी यही कहते थे। उनके कहने में और मेरे कहने में फर्क है। मैंने अखबार भी शुरू किया तो किस हालात के अंदर किया, बिना एक नया पैसा लगाए। इसमें भी मैंने तय किया था कि किसी से भी व्यक्ति से पैसे नहीं लेंगे चुनाव में, ईमानदारी से लड़ेंगे। ईमानदारी से लड़ा। वो थोड़ी जानते हैं कि ए, निनाण कैसे होता है, वो जानते हैं घास कैसे खोदी जाती है, वो जानते हैं भूख रहने पर उसकी रोटी मिलने पर ठंडक कैसे माथे में महसूस होती है, वो जानते हैं गरीबी क्या चीज होती है, हम जानते हैं। कई बातें ऐसी आई कि जब आप प्रचार कर रहे थे, जिस इलाके में जाते थे वहां की बिजली कटवा देते थे। नहीं, पता नहीं, हो सकता है कि बिजली की सुविधा ही नहीं हो, जनता तरस रही हो, वो क्या कटवाएंगे? पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सत्ता देख रहे हैं, आपकी भागीदारी और? मैंने पहले से ही कहा है, कि मेरे को 300 जिलों में चुनाव कवरेज का अनुभव है। राजस्थान की 200 की विधानसभा को मैंने हेलीकॉप्टर से, बस से और कार से गया हूँ, कवरेज किया है। तो मेरे को कोई ये सब चीज लगती नहीं थी। उस दिन से अगर शादियां वगैरह नहीं होती तो ये 51,000 की जीत थी। शादियां वगैरह होने से थोड़ा फर्क पड़ गया। अब सीटें आ गई, लेकिन सबकी नजर अब कुर्सी पर है कि सीएम कौन बनेगा। नहीं, किसकी नजर है? किसकी नजर है? पत्रकार भी इंतजार कर रहे हैं, राजस्थान की जनता भी इंतजार कर रही है, भाजपा का सीएम का चेहरा कौन? नहीं, ये देखिए, बड़े नेता होते हैं, विधायक दल है, पार्टी का नेतृत्व है, वो सब तय करता है। मैं तो राजनीति के अंदर घुटनों पर चलता हुआ व्यक्ति हूँ। नए नए आए हैं राजनीति के क्षेत्र में, पार्टी जो भी करेगी अच्छा ही करेगी। भाजपा में जब कैंडिडेट घोषित किए थे, कई प्रत्याशियों को इधर से उधर किया, आपका भी नाम उसमें है, लेकिन कई ऐसे कद्दावर चेहरे हार गए भाजपा के। हाँ, ये देखिए, कई बार ऐसा होता है कि चीजें समीकरण बदल जाती है, षड्यंत्र होते हैं, ये सब चीजें राजनीति में स्वाभाविक है। मेरे लिए तो जयपुर में कहीं से दे दो। मैंने तो सांगानेर के लिए, मेरे को पार्टी से ही कहा था, बोले सांगानेर से चुनाव लड़ना है, मैंने तैयारी की। उन्होंने हमारे अन्य नेता को दे दी। मैंने कहा भगवान ने बहुत अच्छा किया,
यहाँ से दे दी, यहाँ से लड़ लिए, और कहीं से देते वहां से लड़ लेते, जोधपुर से देते जोधपुर से लड़ लेते, और आके आ जाते। पत्रकार की कोई वो नहीं देखे कि उसमें क्षमता कम है। भारत की जनता गरीब हो सकती है, अशिक्षित हो सकती है, अनपढ़ हो सकती है, कोई कमी हो सकती है, लेकिन भारत तो भारत है। भारत माता, सनातन धर्म, इसके कोई व्यक्ति की तुलना है क्या? एक ऊधम सिंह लंदन जाकर के बदला ले सकता है, वो है भारत। आपने कद्दावर मंत्री को हराया, सरकार की भाजपा की, क्या आपको भी कहीं देखे पद पर? आप पत्रकारिता के हिसाब से सोचिए और राजनीति के हिसाब से सोचिए कि पत्रकार के रूप में मेरा कद बड़ा है या राजनीति के रूप में उनका कद बड़ा है। आपकी इसका क्या मतलब रहेगी? पत्रकारिता का कोई कद नहीं। पत्रकारिता अपनी ये जगह एकदम चौथे स्तंभ है। अपनी जगह नहीं। आप सबकी तुलना करिए। ये जब से राजनीति में हूँ उसके पहले से पत्रकारिता में हूँ। कोई सम्मान राजस्थान का नहीं है जो मेरे को नहीं मिला हुआ हो। अब सरकार में क्या सम्मान मिलेगा? कोई पद पर, मंत्री पद, क्योंकि आपने एक मंत्री को हराया। देखिए, रामायण के अंदर एक श्लोक है, वाल्मीकि जी ने लिखा है, न त्वम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आति नाशनम। कि अपने को इन सब चीजों का कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। काम करने के लिए थोड़ी भगत सिंह को क्या चाहिए था? पद से किया उन्होंने, सारे ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया। हमारे में वो कुवत है। मैंने 2 मंत्रियों के इस्तीफे दिलवाए हैं कांग्रेस के। एक जेल आईएएस को जेल भिजवाया है। मेरे को क्या चाहिए? एक अंतिम सवाल, भाजपा के कांग्रेस के प्रमोद कृष्णम नेता जो कहते हैं कि सनातन का श्राप है वो कांग्रेस को लगा है, कांग्रेस के नेता कांग्रेस के बारे में बोल रहे हैं। देखिए, प्रमोद कृष्ण जी की भाषा को छोड़ दीजिए। वो क्या है, जी भी लगाया जाए कि नहीं लगाया जाए, उनकी जैसी गंदी गालियां वीडियो के ऊपर वायरल हुई है, ये कांग्रेस के अपसंस्कार है। संस्कारित लोग नहीं है, कुछ भी बोल सकते हैं। वो क्या बोलें, क्या नहीं बोलें, उनका क्या मतलब है? कल कुछ बोल देंगे, आज कुछ बोल रहे हैं। आपको लेकर भी कई वीडियो वायरल किए गए थे। क्या, किस तरह के बताइए? आप थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था आपने, किसके खिलाफ? कांग्रेस के कार्यकर्ता जो वीडियो वायरल कर रहे थे उनके खिलाफ। नहीं, वो तो स्वाभाविक है, अगर कोई गलत करेगा तो क्यों नहीं करवाना चाहिए? मेरे घर चोरी हो जाए और मैं मुकदमा दर्ज नहीं करवाऊँ, इसका मतलब तो ये है कि हम या तो अपने को कमज़ोर समझते हैं, और या ये है कि हमको न्याय व्यवस्था में आस्था नहीं है। अगर गलत चीज़ कोई वायरल करेगा, तो उसको कैसे स्वीकार करेंगे? गोपाल शर्मा! प्रताप सिंह खाचरियावास को क्या कहेंगे अब आप? वो जब बोलते थे कि मैं कौन नहीं जानता भाजपा के प्रत्याशी कौन है, अब क्या कहेंगे आप उनको? मेरे लिए छोटे भाई की तरह से रहेंगे, भले ही उनको अपराधों के कारण जेल जाना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे गोपाल जी शर्मा, भाजपा के जो सिविल लाइन विधानसभा सीट से जीत हासिल की है। उन्होंने प्रताप सिंह खाचरियावास को लेकर भी बहुत कुछ कहा है और साथ ही कहा है कि भाजपा प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है, और ऐसे में जो प्रताप सिंह खाचरियावास उनको जानते नहीं थे चुनाव में, अब जानने भी लगे हैं। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।